कई बार किसी को ऐसा लग सकता है कि सारे लोग तो अभी तक 16 माला कर लिए, मैंने तो अभी तक 2 ही माला की है, तो मुझे शर्म आ रही है, मैं क्या करूं। ऐसे शर्म की बात नहीं है। भक्ति प्रोत्साहन का विषय है, प्रतिस्पर्धा का नहीं है। प्रतिस्पर्धा करने से हमारी भक्ति में थोड़ी उन्नति तो होती है, ये तो बात सही है। तो फर्स्ट आने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? ताकि बाकी लोगों को भी ये प्रेरणा मिले कि वो भी फर्स्ट आए, और इसलिए नहीं कि मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी। भक्ति प्रोत्साहन का विषय है, भक्ति प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है। तो हम प्रोत्साहन कैसे मिलेगा हमें? मान लो हम 2 माला करते हैं, तो भी हमारे पास एक चांस है। भगवान हरिनाम के रूप में अवतार लिए, हमारे पास चांस है। हम, कोई बात नहीं, कल से मैं प्रयास करता हूँ, कल से मैं प्रयास करता हूँ, रात में जितनी भी जल्दी हो सके जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे। जल्दी उठ करके आज, चलो कोई बात नहीं, आज भी कल रात में थोड़ा प्रजल्पा करने लगे, 11-12 बज गए, थोड़ा मोबाइल देखने लगे, फिर से लेट हो गया। आज फिर एक नई दिन की शुरुआत है। दिन भर में माला अपनी पूरी कर लीजिए। जो भी पुरुषोत्तम मास की, मान लो 10 माला एक्स्ट्रा कर रहे हैं, हम 32 माला कर रहे हैं, 64 माला कई लोग कर रहे हैं, तो उसको कर लीजिए। फिर उसके बाद कल से अपने मन को बोल दीजिए कि अभी जल्दी सोना है। फिर इस तरह से जो है हमको करना चाहिए। एक न एक दिन तो हमको डिसाइड करना ही पड़ेगा कि शुद्ध भक्ति करनी है। क्योंकि आप बहुत सारा कुछ करके, मैंने देखा है इसलिए बोलता हूँ, मतलब भक्ति के अलावा सारा चीज मैंने ट्राई करके देखा है। मैं खूब करके, सारा कुछ करके मैंने खूब देखा है, और किसी चीज में संतुष्टि नहीं मिलती। बस एक ऐसे ही दिखावा रहता है, दिखावा रहता है, पर संतुष्टि किसी चीज में नहीं रहती। एक ना एक दिन तो निर्णय लेना ही पड़ेगा कि मैं आज से शुद्ध भक्ति करूंगा और भगवान के चरण कमल के आनंद को प्राप्त करूंगा। जिस जिस चरण कमल को के लिए लक्ष्मी जी, शिव जी और ब्रह्मा जी भी असंतुष्ट रहते हैं, अगर ये लोग भी असंतुष्ट हैं तो बड़ी चीज होगी तभी तो। और इनको प्राप्त नहीं हो पा रही है तभी तो। मान लो कोई ये कहता है कि जब मेरे ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे, ज्यादा लोग मुझे बोलेंगे प्रभु जी आप शुद्ध भक्त हैं, आप महान हैं, तब हो सकता है कि मैं बोलूं कि मैं शायद संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन आपके फॉलोअर्स से शिव जी के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन शिव जी भी भगवान में मन लगाते हैं। कोई ये कह सकता है कि मुझे दुनिया में बहुत बड़ा कार्य करना है, एक दिन मैं इतना बड़ा कार्य करूंगा कि सब लोग मुझे जानेंगे, सब लोग कहेंगे वाह क्या महान कार्य कर दिया तुमने, इतना दूर दूर तक तुमने प्रचार के आंदोलन को फैला दिया है, तुम एकदम महान बन गए हो। तो एक दिन में सुंदर गोपाल प्रभु ने महाराज को बताया, कि गोपाल कृष्ण महाराज को, कि महाराज ये हमने जो अभी प्रोग्राम किया इसमें 15,000 बच्चे आए थे। तो महाराज ने कहा कि अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। हम भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम करते थे, हर महीने 30,000 लोग आते थे उसमें। क्रॉस मैदान फेस्टिवल करते थे हम। तो हर महीने किया करते थे, उसमें 30,000 लोग आते थे, है ना? नहीं, हर महीने किया करते थे। हम साल में एक बार एक फेस्टिवल कर पाते हैं, महाराज लोग हर महीने किया करते थे। 2 माताओं को भेजा था प्रभुपाद ने राजस्थान में, उन्होंने कर दिया था फेस्टिवल 30-40 हजार का, राजस्थान में। सिर्फ 2 माताएं। हम अपने को बड़ा समझते हैं। और तो और मैं आपको बताऊं,
ब्रह्मा जी ने तो पूरी सृष्टि बनाई है, लेकिन वो भी कह रहे हैं गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये सृष्टि बनाने के बावजूद भी मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। बार बार वो देखते होंगे कि देखो मैंने जो सृष्टि बनाई है, ये इतना बढ़िया गार्डन बनाया, इतना अच्छा ये बनाया, इतने बड़े बड़े, हो सकता है उनके मन में बहुत सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगा। कई बार लोगों को लगता है मैं प्रभु जी कुछ बड़ा करना चाहता, बहुत बड़ा करना चाहता। एक बार पूना मंदिर में ये डिसाइड हुआ कि दिल्ली से बहुत सारे फेस्टिवल हो रहे हैं, तो हम लोग भी कर देते हैं फेस्टिवल। तो मैं वहीं पर था पूना में। तो ये हम डिसाइड कर रहे थे टीम में, मैनेजमेंट टीम में थे, तो हम डिसाइड कर रहे थे कि कितने लोगों का फेस्टिवल करना है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि कम से कम 5,000 लोग तो होने चाहिए, 10,000 लोग होने चाहिए। तो राधे श्याम प्रभु और सब लोग बैठे हुए थे और ये डिसाइड हुआ कि भाई 20,000 लोगों का फेस्टिवल होना चाहिए। और हमने फिर बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कॉलेजेस रजिस्टर किए, सारे कॉलेजेस को बोल दिया। तो लगभग 20,000 लोग आए थे, जिस क्या उसका दृष्टि फेस्टिवल किया था। यानी हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि हम जो सोचते हैं कि ये चीज प्राप्त करने के बाद एक बहुत ही अकम्पलिशमेंट हमें मिल जाएगा, हम बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, फिर भी भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में जो आनंद है उसको प्राप्त करना है। वो अगर प्राप्त कर लेंगे तो भी मन संतुष्ट होगा, नहीं तो मन संतुष्ट होगा नहीं। फिर क्या होगा? फिर विरिंची, विरिंची मतलब ब्रह्मा जी, शिव जी, ईश्वर विरिंची, शिव जी भी और ब्रह्मा जी भी सब असंतुष्ट है। शिव जी देखो, कई बार लोग सोचते हैं कि वैराग्य से संतुष्ट हो जाएंगे, वैराग्य से भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए संतोष को खोजना नहीं चाहिए इन चीजों में। बड़े कार्यों को करके हम सोचते हैं कि हम जब बहुत बड़ा कार्य करेंगे तो सब लोग मेरी बहुत वैल्यू करेंगे। देखो ब्रह्मा जी को देखो, इतना बड़ा कार्य किया है, सारे शरीर उन्होंने बनाए हैं, सब कुछ। ब्रह्मा जी इज द सेकेंडरी क्रिएटर। स्टिल ब्रह्मा जी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्टिविटी ही हैज डन। हम सोचते हैं कि हम कुछ बड़ा करेंगे, जब टीवी में मेरा एडवर्टाइजमेंट आएगा सब लोग कहेंगे कि आप महान हैं, तब हमें संतुष्टि मिलेगी। और ये संसार में इस किसी भी कार्य से संतुष्टि नहीं मिलती। ब्रह्मा जी शिव जी भी भगवान का भजन करते हैं। तो हर दिन ऐसे ही बीत रहा है। हम अ, जगन्नाथ अष्टकम के ऊपर हमें चर्चा करनी थी, बहुत दिनों से ये पूरी चर्चा नहीं हो पा रही है, इसको थोड़ा कर लेते हैं 5-10 मिनट में। तो प्रतिदिन हम ये चर्चा कर रहे हैं, और ये जगन्नाथ अष्टकम हमने बताया, शंकराचार्य के बारे में बात हुई, और अब आज इस चर्चा को थोड़ा पूरा करेंगे। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत कराओ, मुदा भीरि नारी वदन कमला स्वाद मधुपा, रमा शंभु ब्रह्मा मरन पति गणेशार्चित पदो।
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम भुजे सविवेणुं शिर शिशिखि पिछं कटि तटे दुकूलं नेत्रान्ते सह चर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसिति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाबोधस्थिरे कन करुचिरे नील शिखरे वसन प्रासादान्त सह बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवावसरादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्वरत अमल पंकेरुह मुखा सुरेंद्रैराराध्य श्रुति गण सिखा गीत चरितो। तो इस लाइन में क्या कह रहे हैं, चौथे प्यार तक, तीसरे तक हमने कर लिया था कि ये जो भगवान जगन्नाथ है, कृपा पारावारा, मतलब कृपा, जितने लोग कृपा देने वाले हैं उसमें सबसे बड़े हैं। जब भगवान का किसी के अंदर कोई दोष होता है तो वो नहीं देखते, आंखें बंद कर लेते हैं, और जब कोई अच्छा गुण रहता है तो उसको जूम करके देखते हैं। तो भगवान की आंखें एकदम कैमरे के जैसे। फिर कह रहे हैं कि और सजल जलद श्रेणी रुचिरो, सजल जलद श्रेणी, ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जगन्नाथ जी, ऐसे लगते हैं जैसे कि जो बादल है बहुत सारे काले हैं, तो बादल जो है सारे इकट्ठा हो गए हैं और पूरे भरे हुए हैं और अब बारिश करने वाले हैं, ऐसा लग रहे हैं। सजल जल, सजल मतलब खूब सारा जल ले करके, जल के साथ, जलद, जलद मतलब बादल, श्रेणी मतलब उसकी लाइन है। तो ये कह रहे सजल जलद श्रेणी के जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बादल का बनाया है विग्रह, और वो पूरा बादल जो है बारिश करने को तैयार है। किस चीज की? कृपा पारावारा। तो आश्चर्य है कि शंकराचार्य जैसे मायावादी इस तरह का काव्य कर रहे हैं, और इसमें अलंकार इत्यादि का देख रहे हैं आप, इसमें जिस तरह से उपमाएं दी जा रही हैं, नीरस हो, मायावादी मतलब कोई रस नहीं, कोई इच्छा नहीं, ये होता है। लेकिन ये लोग, ये जो है आदि शंकराचार्य जो है, शिव जी हैं, इससे प्रमाण मिलता है कि भगवान के रूप में इतना रस ले रहे हैं। रमा वाणी राम सुरत, तो रमा वाणी राम सुरद अमल पंकेरु मुखा। फिर क्या हो रहा है? रमा और वाणी, वाणी मतलब सरस्वती जी, और रमा मतलब लक्ष्मी जी। फुरद अमल पंकेरु मुखा, तो इन सब के लिए ऐसा लगता है कि भगवान अमल पंकेरु मुख, ऐसा लग रहा है कि कमल के जैसे भगवान का चेहरा है। नया नया जो कमल पूरा खिल जाता है, सूरत, सूरत मतलब पूरा स्फुरित हो चुका है। अमल पंकेरु मतलब उसमें कहीं भी दाग नहीं है कमल में। अभी कुछ दिन पहले हम गए थे तो
एक स्थान पर चित्र, हाँ, कुरुक्षेत्र के पास, हरिद्वार के पास एक स्थान है, तो वहां पर हम गए थे। तो वहां कमल थे, वास्तविक कमल थे। जो एक तो कुमुदनी होती है इतनी छोटी सी, एक कमल वास्तविक इतना बड़ा सा होता है। तो वहां पर वो था, हमने देखा। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, दया सिंधुर बंधु सकल जगताम सिंधु सुतया। सब ये सारे देवी देवताओं के ये दया सिंधु हैं। और लक्ष्मी जी के लिए तो स्पेशली थोड़ा केयर है भगवान को, है ना। सिंधु सुतया, सिंधु सुतया मतलब समुद्र की बेटी है ना लक्ष्मी जी। सकल जगताम बंधु, सारे जगत के बंधु है भगवान, और दया के सिंधु है। तो सभी लोग उनका गुणगान करते हैं। सुरेंद्र आराध्य, है ना। सारे जो है सूर्य इंद्र, मतलब सारे देवी देवता के द्वारा आराध्य है भगवान। फिर आराध्य श्रुति गण सीख गीत चरित, है ना। सारी जो श्रुतियां हैं और उपनिषद हैं वो सब गाते रहते हैं इनके बारे में। श्रुति गीत चरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथिगामी भव तुम। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदमुपाकर्ण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिंधु सुतया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले। तो जब रथ पे जगन्नाथ जी जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे भूदेव, भूदेव मतलब ब्राह्मण, रास्ते में बहुत सारे भूदेव जो है क्या गाते रहते हैं, बहुत सारी स्तुतियां गाते रहते हैं। तो हर पद पद पर बड़े हृदय से ये लोग गाते रहते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। तो ये सारे लोगों के दोस्त हैं, सबसे बड़े मित्र हैं भगवान। तो ये एक आजकल फैशन आजकल चला हुआ है ना, वो कहते हैं हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी राह के रक्षक स्वयं गोवर्धन धारी है ना। तो ये बात सच है, लेकिन किसी को विश्वास तो हो कि भगवान गोवर्धन उठा लिया है तो मेरा जो समस्या है उसको भी सॉल्व कर देंगे। तो भगवान पे विश्वास नहीं होता, आप सच मानिए भगवान पे विश्वास करके जीवन जीने में ज्यादा सुखी जीवन जिएंगे आप। आराम से भगवान को सौंप दिया तो बहुत सुखी जीवन जिएंगे, नहीं तो कितना दिमाग लगाएंगे इस दुनिया में। पड़ोसी की भी कुछ ना कुछ चाल खेल रहा है ना। नीचे वाले चाल खेल रहे हैं, ऊपर वाले चाल खेल रहे हैं, जो रिश्तेदार हैं वो लोग भी कुछ ना कुछ चल रहा है, और सरकार अलग टैक्स ले रही है। इतनी सारी चीजें हो रही हैं, सब्जी के भाव बढ़ रहे हैं, टमाटर महंगा हो रहा है, और शराब सस्ती हो रही है, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आप किसको किसको पकड़ेंगे, किसको किसको संभालेंगे। ये सब ठीक हुआ तो पता चला कि अपने बेटे की तबीयत खराब हो गई। अरे बहुत सारी चीजें हैं भाई, लेकिन भगवान को समर्पण करके अगर जिएंगे तो ठाकुर जी देख लेंगे, सारा मैनेज कर लेंगे, उनके पास बहुत सारे हाथ हैं, सारा मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें सोचते रहो। अपना प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन सोचते रहेंगे हमेशा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बुआ जी हमें लूट रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मौसा जी आए थे वो भी हमें लूटना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी प्रॉपर्टी जो गांव की है वो चली जाए, फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए।
वो जो मैंने वो उड़द की दाल भिगोई है, पता नहीं वो फूले या ना फूले। अरे बाप रे बाप, अपना कर्तव्य तो करना चाहिए। नहीं, इतना सारा टेंशन लेकर के, मोदी जी से भी ज्यादा टेंशन लेकर के कैसे जिएंगे, एक दिन सर फट जाएगा। इसलिए भगवान को समर्पण करके जीना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति मुझे कह रहे थे, आई डोंट वांट टू बिकम लीडर। क्यों? बोलते हैं आप अगर बहुत लीडर बन जाते, कलयुगी जो लीडर होते, प्रॉब्लम ये होती लीडर बन जाते तो कोई दो गधे भी अगर आपस में बात कर रहे होंगे तो ये इनसिक्योर फील करेंगे कि अच्छा, लग रहा है ये लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अरे गधे हैं भाई वो, क्या तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। भगवान को समर्पण करके जीने में खुश रहेंगे हम, है ना। अपना कर्तव्य करना चाहिए, बच्चे को केयर करना चाहिए, परिवार को केयर करना चाहिए। कर्तव्य कर दिया, फिर अपना ब्लिस में रहना चाहिए पूरा। हरि बोल गौर हरि बोल पूरा एकदम आनंद में नाचना चाहिए, एकदम आनंद लेना चाहिए, पूरा पूरा 100%, पूरा सुख लेना चाहिए। कोई भक्त है मिले तो पूरा आनंद लेना चाहिए, उनके साथ पूरा अच्छे से बात करना चाहिए, है कि नहीं। और क्या करना ये दुनिया में, करना क्या, किसी को कुछ प्राप्त थोड़ी होता है। एक दिन वो वुडन बेड लगाया जाएगा, सबको पैकअप कर दिया जाएगा। तो ये रस को लेना चाहिए। तो ये जो गीत है, इसको आगे की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आज हमने दो प्यार चर्चा किया, इसके आगे संस्कृत में है तो थोड़ा विस्तार करने में समय लग रहा है, तो छठवें प्यार से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। तो ये जो है, ये राग झिनझिनोती में भी गाया जाता है दादरा के साथ, या फिर राग भतियार में गाया जाता है झप ताल के साथ, है ना। तो आपने जो सुना होगा वो, और ये जो मैं गाता हूँ ये भी है, ये भी है। तो कई लोग इस राग में भी गाते हैं। तो ये शंकराचार्य ने लिखा था, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलराइज नहीं किया इसको। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बाद में इसको गाया है, जगन्नाथ अष्टकम। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आता है तो हैंड रेज करके बता सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? अनीता कमल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ऐसे ही एक डाउट है प्रभु जी। मान लीजिए अगर कहीं कहीं किसी से भी घर में या हो, कहीं भी बाहर से कहीं भी हो, किसी से अनबन हो, तो फिर प्रभु जी इसका दोष लगेगा? बहस ही समझिए, कुछ कुछ तरीके से, एक तरीके से थोड़ा सा बहस ही समझिए। घर परिवार में? परिवार में नहीं प्रभु जी, कहीं बाहर से। टाइम वेस्ट होता है भक्त का, दूसरा अपना सतोगुण भी नष्ट होता है। टाइम भी वेस्ट होता है, अपना सतोगुण भी बहुत नष्ट होता है। ज्यादा मैंने तो यही देखा है कि पलट के जवाब देने में फायदा ज्यादा नहीं होता है ज्यादातर। हाँ, ये बात सही है कि हमारा ईगो बोलता है अरे जवाब दो, जवाब दो, तुमको पता होना चाहिए कि तुम कौन हो, बेवकूफ, तुम महान हो, तुम बोलो। लेकिन वो जवाब दे करके हम वास्तविक बेवकूफ बनते हैं। जो इस तरह से हमसे बात कर रहा है, इसका मतलब वो हमारी वैल्यू करेगा नहीं। जो वो करेगा नहीं तो उसको जवाब दे करके टाइम तो मत वेस्ट करो, वो तो वैसे भी नहीं वैल्यू करेगी। मैंने तो यही जाना कि गुस्सा करने से ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमारे, कहाँ पे मैंने सुना था, गुस्से को पालना चाहिए। गुस्सा आता है तो उसको पालना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए अपने भजन को बढ़ाने। कि भौतिक संसार में कुछ प्रॉब्लम हुई तो गुस्सा आ गया, किससे? उस व्यक्ति से नहीं, टोटल माया देवी से। कि मैं भौतिक संसार में हूं इसीलिए ये सब हो रहा है, लेट मी गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कल से 64 माला करेंगे।
ये हुआ वास्तविक गुस्सा। गुस्सा इन लोगों से क्या करें, जनता से गुस्सा करें, फिर वैसे भी सुधरेंगे नहीं। अगर मान लो एक व्यक्ति सुधर भी जाएगा तो 7 बिलियन पीपल आर देयर इन दिस वर्ल्ड, कोई ना कोई तो आपसे झगड़ा कर ही लेगा। तो फिर आप सोचोगे कि हम सबको सुधारने निकले। किसी का दोष, किसी पे गुस्सा करने, वो तो उसके प्रति उपकार कर रहे हो ना आप। जिस दोस्त को मम्मी सुबह सुबह जब टॉयलेट कर देते थे तो मम्मी हाथ से साफ करती थी, आप उसके दोष को अपने जीभ से साफ कर रहे हैं। तो ये तो परोपकार है उनके लिए, है कि नहीं? तो उपकार मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए किसी पे दोष। अगर मान लो दुश्मन भी है तो उसके दोष को मत बताइए, ये तो उसके प्रति उपकार हो जाएगा। दोष बताना तो बहुत बड़ा उपकार है, इसीलिए साधु लोगों को ये डिपार्टमेंट दिया गया है। जो निर्मत्सर है वही दोष देख सकता है। जो उससे इतना प्रेम करता है कि कल को वो मेरे से भी आगे निकल जाए तब भी मैं उसको हेल्प करूंगा, तभी व्यक्ति इतना प्रेम करता है, तभी दोष देख सकता है। तो कभी झगड़ा करने से, अब जैसे आज समझ में आ गया, 2-3 बार होगा समझ में आ जाएगा। एक चीज मैंने आपको बताई थी, जब इस तरह के प्रोवोकिंग सिचुएशंस आती हैं, कोई भी प्रोवोकिंग सिचुएशन आता है, उस समय रुक जाओ, सिर्फ उस समय रुक जाओ, बस उस समय अभी रुक जाओ बस। रिस्पॉन्स, मान लो आपके कोई पड़ोस के हस्बैंड है, उन्होंने कुछ बोल दिया, आप यहीं बैठी रहती हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा डोसा बना दे, हैं? मान लो डांट दिया कुछ, तो उस समय रुक जाओ, उस समय मत रिस्पॉन्स दो। उस समय गुस्सा रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, तब प्रॉपरली सोच करके, तब आपको लगता है कि अगर उनका आचरण गलत है, अपने थोड़ा गाइड से भी पूछ करके कि उनका गलत है, तो उनको प्रेम से जाके बोलते हैं, आपने ऐसे किया, मुझे बहुत बुरा लगा। तो वो भी बोले, वो भी उस समय गुस्से में नहीं होता, तो वो बोलेगा, अरे बहुत सॉरी है, गड़बड़ हो गया। और रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। लेकिन उन्होंने तलवार निकाली, आपने तोप ही निकाल दी, तो सिर्फ संबंध टूट जाएगा। और ये संसार में बहुत छोटी सी जिंदगी है, कितना युद्ध करेंगे, बहुत छोटी सी जिंदगी, एक दिन सारी प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है। आप देखो अभी 37-38 साल के हो गए है ना, नहीं लगभग 40 साल समझो, 40 साल के हो गए, 20 साल के बाद तो सब लोग वैसे भी सठिया जाएंगे, बोलेंगे अरे प्रभु जी का क्या है, बस कुछ करने नहीं देंगे, बोलेंगे बैठे रहिए प्रभु जी, आप बैठे रहिए, हम आपको ले आके डंडा पकड़ा रहे, तब चलिएगा, यहीं बैठे रहिए प्रभु जी, गाड़ी में परिक्रमा कर लीजिएगा। 20 साल की और बात है, सारा युद्ध इसी 20 साल के लिए है, सारा सारा तलवारबाजी जो भी हो। कोई कह सकता है कि मैं अपने बेटों के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाना चाहता हूँ। अरे आजकल कहाँ, मेरे भाई का मैंने देखा, जो हमारे गांव में प्रॉपर्टी थी कुछ शायद 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी रही होगी, जो भी हो। ज्यादा प्रॉपर्टी आज कितना, ज्यादा से ज्यादा 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टीज होगी लोगों के पास, जमींदारी अपॉलिशन वगैरह हो चुका है। तो 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोई फाइट ही नहीं कर रहा है, मैं तो इधर आ गया। वो भी लेना नहीं चाह रहे, उनको वैसे ही बहुत पैसा है, क्या ही जरूरत नहीं है। तो फिर इस तरह से, फिर वो लोग ये सोच रहे भाई कौन ले उसको, समझ रहे? तो इसीलिए युद्ध करने से, रिस्पांस देने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, बदला लेने में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। मान लो आपकी बाई ने बर्तन नहीं साफ किया, आप गुस्सा आ गए, उसके बाद 15 मिनट तक ये गालियां, वो ये वो उनको सब सुनाते रहे ऐसे वैसे। फिर जब हस्बैंड आए तो उनको भी बोलते हैं इसकी ऐसी की तैसी, मैं मेड चेंज करना चाहती हूँ। अब गए मेड चेंज करने के लिए, दूसरी मेड खोजो, उसके बाद उससे बार्गेनिंग करो, वो बोले 500 रुपए नहीं, बोले अरे नहीं 2000 रुपए नहीं, 4000 में होना चाहिए। इतना टाइम वेस्ट हो गया बस उसके लिए कि 15 मिनट। अरे हम ही धो देंगे भाई 15 मिनट में। मैंने तो यही सीखा है कि बदला लेने में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, जवाब देने में ज्यादा। लेकिन उस समय नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मत लो, क्योंकि मैं जानता हूँ एक भड़ास सी होती है कि निकालो इसको, कैसे इन्होंने बोल दिया, इनको पता तो होना चाहिए कि तुमने क्या किया है, सब दुनिया को के सामने मेरी इमेज तो डाउन हो रही है। अच्छा मान लो आपके, जिसके सामने आपकी इमेज डाउन हो रही है,
उसको कोने में ले जाकर के प्रूफ के साथ दिखा दो कि भाई देखिए ये ऐसे बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है, मैंने ऐसे किया नहीं। ना आपका सतोगुण नष्ट होगा, अगले दिन की माला भी डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन आपने अगर तलवार निकाल दिया, तो जो तलवार निकाली थी उसकी वजह से 3 दिन तक वो तलवार बाहर हाथ से छूटती नहीं। समझ पा रहे हैं अनीता माता जी? जी प्रभु जी, हाँ। हरे कृष्ण। बहुत गुस्सा जब आता है तो भोजन नहीं करना चाहिए, ये ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। पुराने समय में ऐसे होता था, बहुत गुस्सा या काम वासना अगर किसी को सता रही है या कुछ हो रहा है तो भोजन नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इसको। ठीक है, तो अभी राधिका माता जी का भी एक प्रश्न है, लेकिन अभी समय हो गया है तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। राधिका माता जी अगर आप लिख के भेज देंगे या कुछ कर देंगे तो मैं कल सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर करके फिर करूंगा। ठीक है, मैं सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे 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 कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम।